जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 7। अगर आपने अभी तक 6 अध्याय श्रवण नहीं किए हैं, पौष मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाओं को श्रवण नहीं किया है तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप एक बार जरूर से जाकर विजिट करके वीडियो चेक कर लीजिए और कथाओं को जरूर से श्रवण करिए। तो आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोलते हैं, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया है वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोलते हैं, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, तो इस समय पे हम आपसे कहते हैं। श्री नारायण बोलते हैं, हे वत्स गोलोकनाथ, श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दम रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सकृति पुण्य यश सुपुत्र का दाता, राजा को वंश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम जी बोलते हैं, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने ही स्वीकार किया है, ऐसा समझे। अतः हम आपको अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडोश्राय से, पराक्रम से, भक्तों को वर्ग देने से और जो भी मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से इन्हें मैं दे दूंगा। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक और वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपको प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ हूँ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास अब मासों का राजा होगा और यह अधिमास जग पूजनीय तथा जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्रादि सब मास सकाम हैं, इसको हमने निष्काम किया है। हमने अर्थात अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम तथा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेंगे वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दंडवत लोग फल पत्ता वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुण ध्वज, तब भी मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक ही मास के व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुणा बढ़ते हैं, जैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुणा अधिक होगा। कोई चातुर्मास्यादि यज्ञ से भी स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त तथा आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता है। जहाँ जाकर जिस पतन से नहीं होता है सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही से बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो मैं इन्हें दे दिया हूँ। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण ही करना होता है।
कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध में कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर नहीं हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे अत्यंत ही प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जब दान नहीं करते हैं वे महामूर्ख, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते हैं एवं देवता तीर्थ द्विज से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागे और दूसरों के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते हैं, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वाले को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्मचारण नहीं करते हैं, वे सर्वदा नरक कामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते हैं वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूपी अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि को उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञात से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और सुख अर्थात पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल में नहीं रहता और न ही उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेषकर शक्ति के अनुसार दान अवश्य से करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और उनके सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोलते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत ही प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रति चली जाते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म्य सप्त अध्याय समाप्तः। बोलिए जय जय श्री राधे। इस तरीके से पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 7 समाप्त होता है। तो बोलिए जय श्री हरे विष्णु। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली कथाओं के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कल सुबह आप सूरज नारायण की कथा जरूर से श्रवण करें।